सत साहेब। सतगुरु कबीर साहेब काशी में लोगों को प्रवचन देते हैं और उन्हें सत्य का मार्ग बताते हैं। लोगों को बताते हैं कि सत्य केवल वो परमात्मा है और उस परमात्मा को यदि जानना है तो अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा आप जान सकते हो। उसे किसी पोथी किसी पत्रे के माध्यम से वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो या कोई भी पुस्तक आप पढ़ लो, उसके माध्यम से आप नहीं जान सकते हो। लेकिन इस पर जो ब्राह्मण थे और जो काशी के जितने भी मुसलमान थे वो नाराज हो गए कि हमारे तो कुरान की इसने बुराई कर दी, ये हमारे कुरान को झूठा कहता है। कबीर साहब बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी कुरान को पढ़कर जरा बताओ कौन पार हुआ, बताओ कौन सी कुरान पढ़ी थी अल हलज ने, कौन सी कुरान पढ़ी मंसूर ने जो कहे उठा अनल हक अनल हक। क्या तुमने उनकी बात मानी? कौन सी कुरान पढ़ी शेख फरीद ने और तुम कुरान की बात करते हो? तो मुसलमान जो हैं वो एक दिन सब इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि जो कबीर है इसको किसी न किसी तरीके से तो घेरना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो धर्म है ये कैसे बढ़ेगा। सुल्तान इब्राहिम लोदी उस समय तख्त पर बैठा था और उसकी सय में ये जितने भी मुसलमान थे ये सब इकट्ठा हुए और इन्होंने अपनी कुरान में देखा, पूरी कुरान छान मारी और छान मारने के बाद बोला कि हमने उस खुदा को जान लिया। जब कबीर साहब के पास जाने की बारी आई तो बोले कि चल तो रहे हैं लेकिन वो बहुत चालाक है। तुम सब अपनी कुरान लो, अपनी कुरान में निशान लगाओ कि क्या प्रश्न पूछने हैं उससे, और यदि कबीर अगर हमारे साथ हो गया, हमने उसे हरा दिया, तो शर्त ये रखेंगे कि उसे इस्लाम कबूल करना होगा। लेकिन कबीर साहब तो एक जुल्हा थे। कबीर साहब पाले एक मुसलमान दंपत्ति ने, और जबकि उन्होंने गुरु बनाया एक हिंदू को, एक सनातनी वो गुरु। अब ये चीज़ मुसलमानों को हजम नहीं हो रही थी तो उन्होंने सोचा किसी तरह इसे मुसलमान बनाया जाए। आए कबीर साहब के पास, बोले कबीर हमें तुमसे ज्ञान चर्चा करनी है। कबीर साहब जी बोले ज्ञान चर्चा? कैसी ज्ञान चर्चा? यदि तुम अपने अंदर अहंकार पाल कर आए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, लेकिन हाँ यदि तुम वास्तव में कुछ जानना चाहते हो तो तुम प्रश्न पूछ सकते हो। बोले प्रश्न हम बाद में पूछेंगे, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम इसे सच मानो कि हमने उस खुदा को जान लिया है। कुरान में उसका जिक्र है। कबीर साहब बोले कुरान में तो ये भी लिखा है कि वो कबीर है। मुसलमान इस चीज़ पर भड़क गए। बोले तू काफिर हो गया है, तो हमारी बात नहीं मानता है। तू एक मुसलमान के घर पला बढ़ा, सास एक तकी ने तुझे तालीम दी बचपन में और तू उन्हीं का मजाक उड़ाता है, तू काफिर हो गया, तू अब मुसलमान नहीं रहा। कबीर साहब बोले मुसलमान ये क्या होता है? पेटे काहू न वेद पढ़ाया, सुनत करे तुरक नहीं आया। कि पेट से ना तो कोई वेद पढ़कर आता है और ना ही कोई
मुसलमान सुन्नत करवा के आता है, यहीं पर बाहर आके तुम वेद पढ़ते हो, यहीं बाहर आकर तुम कुरान पढ़ते हो, यहीं बाहर आकर तुम सुन्नत कराते हो और तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो। यदि उस खुदा को तुम्हें मुसलमान बनाता तो तुम पेट से ही सुन्नत करवा के आते। बताओ क्या फ़र्क है तुम में और एक हिंदू में? दोनों एक ही माँ से एक ही जगह से पैदा हुए हो, दोनों का रास्ता भी एक है, तो अलग कैसे हुए? और तुम कहते हो कि तुमने खुदा को जान लिया। जान लिया तो जरा मुझे बताओ वो कौन है, कैसा है? तुम अपने साथ सभी पीर फकीर दरवेशों को लेकर आए हो, तो जरा बताओ मुझे। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन सो भेसा, कहाँ कूच कर ही कहाँ मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, लाल जरद का ताना बाना, कौन सूरत का करहूं सलामा। अब जरा बताओ मुझे, उस दर की बात कहो। तुम मुसलमान हो जितने, तुम कहते हो कि तुमने कुरान में जान लिया उस मालिक को। जान लिया तो बताओ वो कहाँ रहता है? बोले वो 7वें आसमान पे रहता है। मान लिया कि वो 7वें आसमान पे रहता है, तो जरा बताओ मुझे कि वो 7वां आसमान है कहाँ? ये पहला आसमान कहाँ पर ख़त्म होगा? अगर तुमने 7वें को भी जान लिया है तो तुमने पहले के 6 भी जान लिए होंगे। जरा ये तो बताओ कि जो ये आसमान तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कहाँ तक है? बोले इसका तो हमें पता नहीं। बोले जब तुम्हें इसका पता ही नहीं है कि ये आसमान कहाँ तक है, तो तुमने दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और 7वें आसमान की कैसे गणना कर ली? कैसे गिनती कर ली तुमने? बोले नहीं ये कुरान में लिखा है। बोले कुरान में तो ये लिखा है कि वो अल्लाह जो है वो कबीर है, क्या तुम मानते हो? जरा बताओ मुझे। तुम तो कुरान के हर हर्फ को जानते हो, इसका इल्म है तुम्हें, एक एक सफ़े पर क्या लिखा है, तो जरा बताओ मुझे। उस दर की बात बताओ। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन सा भेसा। कि बताओ मुझे, अगर तुम उस मालिक की दरगाह तक अगर जानते हो, तुम कहते हो तुमने जान लिया उसे, तो बताओ उसकी दरगाह में क्या है, कहाँ है उसका वो दरबार? जरा समझाओ मुझे। और उस बादशाह का कैसा भेष है? वो खुदा, वो मालिक, वो परमात्मा जो सब शाहनपति शाह है, हर एक शहंशाह का भी शहंशाह है, जो किस भेष का है? वो क्या रंग है उसका, क्या रूप है उसका? जरा बताओ मुझे। क्या जानते हो? बोले ये तो नहीं जानते। बोले अगर ये नहीं जानते हो तो ये अधूरा ज्ञान लेकर मेरे पास क्यों आ गए तुम? मैंने पहले ही कहा था बहस के लिए मेरे पास समय नहीं है। हाँ, चर्चा करनी हो, ज्ञान चाहिए और सत्य को जानना है तो प्रश्न कर सकते हो। तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ मुझे कहाँ कूच कर कहाँ मुकामा, कि वो कहाँ आता जाता है, कैसे आता जाता है, और उसका कहाँ मुकाम है, ठिकाना कहाँ है उसका? नहीं पता। और तुम कहते हो कि तुमने जान लिया। तुम कहते हो कि ये किताब तुम्हारी आसमानी किताब है। जरा बताओ तो मुझे कि ये आसमानी किताब कैसे है? कौन से आसमान से आई थी ये किताब? और जिस आसमानी किताब की तुम बात कर रहे हो, तो क्या उस खुदा को किताब लिखने की जरूरत थी? क्या उसे पेन पेंसिल, ये पेन लिखना उसको जरूरी था? कलम कहाँ है वहाँ? कौन सी दवात की उसने शाही बनाई? कहाँ है वो दवात? कहाँ है वो कलम? कहाँ से वो कागज लेकर आया जिससे उसने ये सारे सफ़ों पे ये हर्फ लिखे हैं? ये सफ़े किसके बने? इस कागज की दुकान कहाँ है?
और तुम कहते हो ये किताब आसमानी है। आसमान में कौन से कागज लगे हैं, कौन सी जिल्द बन रही है आसमान में? और तुम फिर ये भी कहते हो कि हमें उस आसमान का नहीं पता। तुम पहले ही आसमान को नहीं जानते हो और तुम दावा करते हो कि तुमने 7वें आसमान पर बैठे उस खुदा को जान लिया। तुम तो खुद को भी नहीं जान पाए। तुम्हारी कुरान में जो लिखा है तुम उसे ही नहीं जानते हो। जरा बताओ मुझे, खुद को मुसलमान कहने वाले, जरा बताओ मुसलमान का अर्थ क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, कि जिसका ईमान मुसल्लम है, साबित है, जिसका ईमान एक है, उस एक परमात्मा पर जो टिका है। लेकिन तुम्हारा ईमान कहाँ टिका है बताओ? तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम कहते हो वो परमात्मा को तुमने जान लिया, उस खुदा को जान लिया। बताओ मुझे, लाल जर्द का ताना बाना, कौन सूरत का करो सलामा। बताओ मुझे कि वो कैसा है, वो लाल है या पीला है, वो सफ़ेद है काला है, कैसा है वो? उसका ताना बाना कैसा है, कैसे वस्त्र पहनता है वो, उसकी सूरत शक्ल कैसी है? बताओ यदि तुम्हें पता है तो। और वो कौन सी शक्ल है, कौन सी सूरत है जिसे सलाम करूं मैं? तुम कहते हो तुमने जान लिया, तो बताओ मुझे किसे सलाम करना चाहिए? कौन है वो जिसे तुमने जाना है? मुझे भी तो पता चले, मैं भी तो जानूं। खुद को कहते हो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान सलामत है, लेकिन तुम करते क्या हो? काजी काज करो तुम कैसा, घर घर काटो बकरा भैंसा, बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। खुद को मुसलमान कहने वाले ऐ काजी, जरा बता मुझे ये तेरा कैसा काज है, ये कैसा काम करते हो तुम? घर घर में तुम बकरे भैंसे गायें ये सब कटवा रहे हो। इस हिंसा से, इस हत्या से जरा बताओ वो मालिक कैसे खुश होगा? कहाँ लिखा है कि तुम्हें बकरी काटनी चाहिए? कहाँ लिखा है कि तुम्हें मुर्गी मारनी चाहिए? कहाँ लिखा है? किसके कहने से तुमने छुरी चलाई इनकी गर्दन पे? और तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो, तुमने उस खुदा को जान लिया। अरे जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है हर जीव के लिए, जरा बताओ वो कैसे जान पाएगा उस खुदा को? और तुम कहते हो तुमने खुदा को जान लिया। तुम सिर्फ लोगों को भरमा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। दर्द न जानहु पीर कहावहु, पोथा पड़ पड़े जग भरमावहु। तुम उस जीव का दर्द नहीं जानते हो जिसे तुम काट रहे हो। तुम ये दर्द नहीं जानते कि वो कितना तड़प रहा है। और तुम कहते हो कि तुम पीर हो। पीर सोई जानिए जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। कि पीर तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, और जो दूसरे की पीड़ा को ही ना समझे वो पीर नहीं है, वो बेपीर है, वो काफिर है। और तुम अपना नाम पीर धरा के घूम रहे हो कि हम पीर हैं, हम फकीर हैं, हम दरवेश हैं। जरा बताओ तो मुझे, कैसे पीर हो तुम, कैसे दरवेश हो? तुम पोथियां पढ़ते हो, इस कुरान को उठा उठा कर घूम रहे हो। तुम्हें खुद नहीं पता है कि इसके अंदर लिखा क्या है, और तुम इस जगत को भरमा रहे हो। पोथा पढ़ पढ़ जग भरमावहु, यही चीज जो है पंडित करते हैं, यही चीज ब्राह्मणों ने की। वेदों को उठाया और सबको पोथियां पढ़ पढ़ के भरमा रहे हैं, क्योंकि जिसे खुद ज्ञान नहीं है उस परमात्मा का, वो मन गणंत बातें बनाता है और भरमाता है। और तुम कहते हो कि तुम पीर हो, तुम दरवेश हो।
सारे जगत को तुमने भरमाया हुआ है, सारे मुसलमानों को तुमने भरमाया हुआ है। कैसे पीर हो तुम? यही होती है क्या? पीर ऐसे ही होते हैं? दिन को रोजा रहते हैं, रात हनत हो गाए, वह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। तुम दिन में रोजा रखते हो और उसके बाद रात को तुम जब रोजा तोड़ने का समय आता है तो तुम गाय काट के गाय का मांस खा जाते हो। एक तरफ तुम दिखाते हो ओहो हम तो बड़ी बंदगी करते हैं, हम बड़ी इबादत करते हैं उस खुदा की, वो खुदा हमसे खुश होगा, और रात को तुम गाय काटते हो। कहीं बकरे काट रहे हैं, कहीं मुर्गे काट रहे हैं, कहीं भेड़ें कट रही हैं। अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुमने क्या क्या नहीं काटा, किसी जीव को तुमने छोड़ा नहीं। एक तरफ तुम खून करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं बंदगी करता हूं। वो खुदा क्यों खुश होगा तुम्हें? क्यों दीदार हो तुम्हें उस खुदा का? क्या किया तुमने उस खुदा के दीदार के लिए? तुम्हारी इबादत भी झूठी, तुम्हारा ज्ञान भी झूठा, तुमने जो भी इल्म कमाया, जो इल्म पाया, वो सब तुम्हारा झूठा है, थोथा है। तुम मुसलमान हो नहीं, तुम काफिर हो। तुम पीर नहीं, तुम काफिर हो। तुम दरवेश नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। तो साहिब ने ये सारी बातें मुसलमानों को कही कि भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तो सुधर जाओ, क्योंकि अगर आज नहीं सुधरे तो फिर तुम्हें सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दूसरी जूनियों में चलना पड़ेगा, और दूसरी जूनियों में सिर्फ भटकते रहोगे, भागते रहोगे। आज तुम दूसरे जीवों को काट रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, फिर तुम अपनी जान बचाने के लिए भागोगे। हर जगह तुम्हारे प्राणों के पीछे कोई ना कोई शिकारी बैठा होगा, जंगल के जीव जंतु हो या फिर इस शहर के अंदर पलने वाला कोई कुत्ता हो, कोई सूअर हो, कोई गधा हो। तुम सिर्फ अपनी जान की भीख मांगोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे तो मरना तो है ही, तो तुम भी नहीं बचोगे। आया है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। लेकिन तुम अपने कर्मों के कारण, तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम सिंहासन पर चढ़ के चलोगे या जंजीर में बांध कर लेके जाओगे। तुम दास हो या राजा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भिखारी हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे कर्म से कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि हिसाब लेखा जोखा तुम्हारे कर्मों का लिया जाएगा, तुम्हारी धन दौलत का नहीं। और तुमने कर्म क्या किए? तुमने कर्म किया वो जो खुदा को गवारा नहीं, जो उस मालिक को नहीं चाहिए, वो सारे काम तुमने किए। तुमने इस सारे जगत से प्रीत करी और जिससे प्रीत करनी चाहिए थी उसी से नहीं करी। इश्क उस अल्लाह से करो, लेकिन उससे ना करके तुमने सारी कायनात से इश्क कर लिया। साहिब ने फिर कहा कि तुम इस कलयुग के अंदर इन लोगों को बहका रहे हो, फंसा रहे हो। कहा हमारा मान गढ़ दृढ़ बांधो, निस्वासर होइयो होशियार। क्या कहा साहिब ने? कि कहा हमारा गढ़ दृढ़ बांधो, निस्वासर होइयो होशियार। ये कली गुरु बड़े परपंची, डोर ठगोरी सब जग मार। कि भाई तुम जो है ये दृढ़ करके गांठ बांध लो इस बात को, और निस्वासर रात दिन होशियार रहो। मेरी बात समझ लो, जो लोग इनके पीछे हैं, ये जितने भी गुरु हैं, जितने पाखंडी हैं और जितने ये मुसलमान काजी मौलवी हैं, इनके साथ तुम आए हो कुरान उठा के। मेरी बात को तुम गांठ बांध लो, दिन रात इनसे होशियार रहना। क्यों? क्योंकि ये जो कलयुग के गुरु हैं ये बड़े प्रपंची हैं।
ये बहुत तरीके का प्रपंच रचेंगे, ये बहुत तरीके का माया जाल बिछाएंगे आपको लुभाने के लिए, क्योंकि इन्हें सिर्फ व्यापार करना है, इन्हें सिर्फ अपनी वाहवाही चाहिए, इन्हें सिर्फ अपना नाम बढ़ाना है, इन्हें तुम्हारे किसी चीज से मतलब नहीं है कि तुम पार होगे या नहीं होगे। तो साहिब यहाँ पे कलयुग के गुरुओं के बारे में भी बता रहे हैं कि ये कली गुरु बड़े परपंची, डार ठगोरी सब जग मार, इस सारे जगत को ठग कर इन्होंने बांध के काल के गाल में डाल दिया। ये ऐसे कलयुग के गुरु हैं, ये प्रपंची हैं, क्योंकि ये गुरु आत्म अनुभव नहीं करते हैं, स्वयं का अनुभव नहीं करते हैं, और बिना स्वयं के अनुभव के ये सारी पोथियां पढ़ लेंगे, ये बताएंगे फलानी जगह ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ऐसे ये लिखा है, लेकिन उस खुदा के बारे में, उस मालिक के बारे में इन्हें जानकारी ही नहीं है। अरे जो लिखा है वो तो समझाने के लिए कहा गया है, लेकिन अनुभव करके देखो, जैसा लिखा है वैसा वो नहीं है, वो उसके जैसा है लगभग, लेकिन वैसा नहीं है जैसा बताया गया है, क्योंकि जैसा वो है उसे कोई बयान नहीं कर सकता, और तुम बैठ के उसको बयान करते हो। और तुम आ गए मेरे पास, हमने खुदा को जान लिया, कुरान से हमने खुदा को जान लिया। यही जाना है तुमने खुदा के बारे में, तुम उसके बारे में ना भेष के बारे में जानते हो, ना कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कौन है, क्या है, कुछ जानते ही नहीं, और कहते हो हमने खुदा को जान लिया। तुम इस सारे जगत को ठग रहे हो और इसे काल के जाल में फंसा रहे हो, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप सभी से भी विनती है, हालांकि लोग मानेंगे तो नहीं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने जो ये वाणी कही है, इस वाणी को यदि कोई समझ सके तो समझ लेना। साहिब ने तो यहाँ बता दिया स्पष्ट। इसलिए परमात्मा की सभी प्रेमी जीवात्माओं से मेरा अनुरोध है कि जब भी गुरु करें सोच समझ के करें, जैसा कि कबीर साहिब ने यहाँ पे समझाया है। इन पोथी पत्रों के चक्कर में ना पड़े। आपको मुक्ति मिलेगी अपने अनुभव ज्ञान से। ये आपका मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, आपको दिशा दिखा सकते हैं ये केवल, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते। जैसे आप किसी से पूछे कि भाई दिल्ली किधर है, वो आपको ये तो बता सकता है कि यहाँ से पूर्व की तरफ चलिए या पश्चिम की तरफ, लेकिन वो आपको वहाँ पहुँचा नहीं सकता है। पहुँचना तो आपको खुद पड़ेगा, जाना आपको खुद पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुँच पाएंगे। इसी तरह अगर उस मालिक का दीदार चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ आपको खुद करना होगा। गुरु आपका मार्गदर्शक हो सकता है, शास्त्र आपको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही की होगी, पुरुषार्थ आप ही का होगा। तो साहिब जी यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप परमात्मा का नाम सुमिरन करेंगे और प्रेम और विश्वास उस मालिक में बनाए रखेंगे। सत साहिब।